नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 21 जनवरी 2022 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने, जिसका शीर्षक है ओटीसी और एएमआर, ओटीसी उड़ दवा को खत। आजकल बाजार में मौजूद कई ऐसी दवाइयां हैं जो बीमारी होने पर हम खरीद कर खा लेते हैं। गर्भ व्यवस्था को नियंत्रित करने या उसे रोकने, लंबाई बढ़ाने एवं घटाने, मोटापा घटाने एवं बढ़ाने, स्किन को अच्छा रखने, मुहासों की समस्या दूर करने आदि परेशानियों में हम किसी भी केमिस्ट के पास जाकर दवाई ले लेते हैं और उसके कहे अनुसार खा भी लेते हैं। मार्केट में मौजूद इन ओवर द काउंटर यानी कि ओटीसी गोलियों से हमें तुरंत आराम तो मिलता ही है, साथ ही बीमारी के चलते होने वाला डर भी गायब हो जाता है। लेकिन शरीर पर इनसे कई तरह के दुष्प्रभाव होते हैं। ओटीसी गोलियों का प्रयोग सामान्य तौर पर अल्पकालिक कमजोरी और लक्षणों को ठीक करने के लिए किया जाता है, लेकिन हम में से कई लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी डॉक्टर की सलाह लिए इन गोलियों को नियमित तौर पर इस्तेमाल करने लगते हैं। ऐसा करना गलत है, क्योंकि इनके इस्तेमाल से आपको कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं या कमजोरी भी पैदा हो सकती है। आइए शुरुआत करते हैं आज के संपादकीय की। ओटीसी और एएमआर, ओटीसी उड़ दवा को खत। ओटीसी उस दवा को कहते हैं जो बिना डॉक्टर के पुर्जे के दवा दुकान पर मिल जाती है, जिसका प्रचार प्रसार टीवी विज्ञापन करते रहते हैं। हम थोड़े से सर्दी जुकाम या खांसी या किसी भी तकलीफ से इस तरह की दवाइयाँ खरीद लाते हैं। इन दवाइयों में ज़्यादातर दवाइयाँ एंटीबायोटिक होती है, जिनसे रोगों का कारण करने वाले सूक्ष्मजीवी को मारा जाता है, लेकिन इनके अत्यधिक प्रयोग से दुनिया की तमाम छोटी मोटी बीमारियां महामारी के रूप ले रही है। हाल ही में मेडिकल जर्नल द लेसन जनरल में प्रकाशित इस पर अध्ययन की रिपोर्ट में कहा गया है कि वैसे तो इसका खतरा हर किसी को है, गरीब देश इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। इस अनुवाद का कुछ हिस्सा धन्यवाद सहित bbc.com से ले रहे हैं। मेडिकल शब्दावली में दवाओं के बेअसर होने की स्थिति को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एएमआर कहा जाता है। ये तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी समय के साथ बदलते हैं और उन पर दवाओं की प्रतिक्रिया नहीं होती। इससे किसी संक्रमण का इलाज कठिन हो जाता है और गंभीर बीमारी के फैलने और उससे मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि नई दवाओं के लिए तत्काल निवेश किया जाए, साथ ही मौजूद दवाओं का अधिक समझदारी से उपयोग हो। बीते कुछ वर्षों में मामूली संक्रमणों के लिए एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग के कारण गंभीर संक्रमणों के खिलाफ एंटीबायोटिक्स कम प्रभावी हो रहे हैं। सामान्य रोग और संक्रमण से लोगों की मौत हो जा रही है, जिनका पहले इलाज हो जाता था, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जिन बैक्टीरिया से ये संक्रमण हो रहे थे वो अब प्रतिरोधी बन गए हैं, यानी उन पर इलाज का असर नहीं हो रहा। एंटीबायोटिक दवाओं के निष्प्रभावी होते जाने को लेकर पहले भी चिंता जताई जाती रही है। हाल ही में ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि एएमआर एक छिपी हुई महामारी थी, जिनका यदि जिम्मेदारी से इस्तेमाल नहीं किया गया तो वो कोरोना महामारी के कारण फिर से उभर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण बड़ी तादाद में लोग अस्पतालों में भर्ती होने लगे और एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग बढ़ा, जिसकी वजह से एएमआर का खतरा बढ़ गया। लेसेंट में छपी एंटीबायोटिक दवाओं के बेअसर रहने से होने वाली मौतों का अनुमान लगाने वाली ये रिपोर्ट 204 देशों में किए गए विश्लेषण के बाद तैयार की गई। अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की एक टीम की ओर से किए गए इस विश्लेषण का नेतृत्व अमेरिका के वाशिंगटन विश्वविद्यालय ने किया। इस टीम ने अनुमान लगाया कि वर्ष 2019 में दुनिया भर में ऐसी बीमारियों से 50 लाख तक लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें एएमआर की भूमिका रही। ये उन 12 लाख मौतों के अलावा जिनके लिए सीधे सीधे एएमआर वजह था, यानी लगभग 60 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत के पीछे एएमआर की भूमिका हो सकती है। इसकी तुलना यदि दूसरी बीमारियों से की जाए तो समझ आता है कि उसी वर्ष एड्स से 8,60,000 और मलेरिया से
6,40,000 लोगों की मौत हुई। AMR से होने वाली ज़्यादातर मौतें निमोनिया जैसे लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी फेफड़ों से जुड़े संक्रमण या ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन से हुई, जिसमें कि स्पीसीज हो सकता है। MRAS मेथिसिलिन प्रतिरोधी स्टेफिलोकोकस ऑरियस विशेष रूप से घातक था। वहीं कोलाई और कई अन्य बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के लिए भी दवाओं के बेअसर रहने को वजह माना गया। शोध के लिए अस्पतालों में मरीजों के रिकॉर्ड्स, अध्ययनों और अन्य डेटा स्रोतों के आधार पर बताया गया कि छोटे बच्चों को सबसे अधिक खतरा था। AMR से जुड़ी मौतों में हर 5वां मामला किसी 5 साल से कम उम्र के बच्चे का है। हम सब मिलकर इसका मुकाबला करें, आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।